पुलिस और सीआरपीएफ आपको रिपोर्ट करती थी एज लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो ये रोते रोते मोदी जी को कॉल क्यों कर रहे हैं? देखिए 24 में इलेक्शन आने वाला है। अब पार्टी में किसी को पद मिलता है, मिलिट्री का जहाज मिलिट्री के कंट्रोल में, जहां उन्हें आना है जाना है, किसी मंत्री से, किसी होम मिनिस्टर से, किसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से पूछने की कोई जरूरत नहीं। उनके वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे स्टेट के। खप पंचायतों ने बोला है, कुछ खप पंचायतों ने यह बोला है कि सत्यपाल मलिक जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत करो और चक दे फटे, ठीक है, हम आपके पीछे खड़े हैं। खप पंचायत ने शायद, और मैं बड़ी इज्जत के साथ और बड़े अदब के साथ ही कह रहा हूं कि उन्होंने शायद ये नहीं देखा कि सत्यपाल मलिक जी ने कहा क्या। अब दो तीन बातें ये हैं यार, खप पंचायत में मैं भी थोड़ी देर में आता हूं। सत्यपाल मलिक जी कौन थे उस समय जब पुलवामा हुआ था? वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे स्टेट के, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर स्टेट के, यानी उस स्टेट के जहां पे, राइट, डिक्लेयर्ड यूनियन टेरिटरी, नो चीफ मिनिस्टर, डिक्लेयर्ड यूनियन टेरिटरी, नो चीफ मिनिस्टर। स्टेट का बॉस कौन है? स्टेट का बॉस उस वक्त कौन था? सत्यपाल मलिक जी स्टेट के बॉस थे, राइट? अच्छा, जब आप स्टेट के बॉस हैं तो यह बताइए कि जम्मू और कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ किसको रिपोर्ट करती है? जम्मू और सीआरपीएफ की कॉन्वॉय पर अटैक हुआ ना। मेरा दूसरा सवाल है, जम्मू और कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ उस वक्त किसको रिपोर्ट करती थी आपके टाइम पे? और अगर जम्मू और कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ आपको रिपोर्ट करती थी एज लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो ये रोते रोते मोदी जी को कॉल क्यों कर रहे हैं कि आप जिम कॉर्बेट पार्क पे थे, आपका फोन नहीं लगा, फिर आप ढाबे वाले के पास गए, फिर आपने लैंडलाइन से फोन करा? ओ सर, एक बात बताओ, यू वर द बॉस ऑफ जेएनके, एवरीथिंग वाज अंडर यू एक्सेप्ट ऑफ कोर्स फॉर द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी आपको ब्रीफ जरूर करती है हफ्ते दर हफ्ते, लेकिन ठीक है, इंडियन आर्मी का रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर अलग है। लेकिन ये जो हमला हुआ था, ये तो सीआरपीएफ की कॉन्वॉय पे हुआ था। स्टेट पुलिस सीआरपीएफ किसको रिपोर्ट कर रही थी उस वक्त? मलिक साहब जरा रोशनी डालें, खप पंचायत पे मैं थोड़ी देर में आऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं सर, आपने उस वक्त रिजाइन क्यों नहीं करा? आज जैसे एक 2 कौड़ी का गुंडा अतीक अहमद मारा जाता है, 2 कौड़ी का गुंडा, 2 कौड़ी का गुंडा जिसकी 2 रुपए की औकात नहीं थी, जो एक बाहुबली था, जो लोगों को डरा धमका के उनकी जमीन पर कब्जे करता था, उसकी हत्या हो जाती है, ठीक है, अच्छी हुई बुरी हुई कोर्ट डिसाइड करेगा, हम और आप कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले। लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज ने फट से योगी जी का इस्तीफा मांग लिया, योगी जी आप रिजाइन करिए। एक क्रिमिनल के पीछे, ट्वाइस इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश का ये लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, एक क्रिमिनल की मौत के पीछे। सर आप बताइए, व्हेन यू वर द लेफ्टिनेंट गवर्नर, 40 शूरवीर हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हो गए, आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं मलिक साहब, आप या तो आप जवाब दें, आपका कोई सपोर्टर जवाब दे, कि जब एक क्रिमिनल अतीम अहमद के पीछे आप योगी जी का इस्तीफा, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो मांग सकती हैं, उनका हक है मांगने का, ऑपोजिशन पार्टीज का हक है, मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने सही करा गलत करा, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनको छोड़िए। लेकिन एक क्रिमिनल के पीछे जब आप योगी जी का इस्तीफा मांग सकते हैं, तो मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि हमारे 40 भाई चले गए, आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? और फौरन क्यों नहीं दिया? इमीडिएटली क्यों नहीं दिया आपने इस्तीफा? सर आपको देना चाहिए था इस्तीफा, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आपने बोला मोदी जी मिल नहीं रहे वहां पे कॉर्बेट में, अरे मोदी जी को छोड़िए ना, यू आर द बॉस, आप थे बॉस जेएनके। जहाज भेज देता, 5-5 जहाज भेज देता, मुझसे कहा होता, हमारी गलती नहीं सर, आपकी गलती है, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कभी किसी ने बात बोली नहीं, आज तक कहीं किसी ने बात नहीं बोली, लेकिन मैं ये आज की तारीख में जेएनके में जो हो रहा है, वो हिज एक्सेलेंसी मनोज सिन्हा जी की जिम्मेदारी है, ही इज द बॉस, बिकॉज देयर इज नो चीफ मिनिस्टर, ही इज द बॉस। तो उस वक्त जब 370-35 से हटा था, राइट, और उस हिंदुस्तान के अंदर घुस के मारा, तो पता ही चला कि ये तो कोई और ही काम दिखा गया, किसी और ने कर दिया ये काम। तो आपके गवर्नर साहब जो है वो ये फरमा रहे हैं कि ये जो है ये तो नहीं, किसी और तरफ से आया, और उन्होंने कहा कि अपने ऊपर हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगाया, या ये कहा है कि ये सब जो है ये इस वजह से हुआ। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए आलिया जी, शोबे बुलाने के लिए धन्यवाद। पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। गवर्नर साहब का मैंने इंटरव्यू देखा था, मलिक साहब का। 8-10 चीज़ें हैं जो क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो मलिक साहब को पता नहीं क्या लगा कि 5 साल बाद उन्होंने ये बातें की, और अब शुभ मुहूर्त था, क्या था, आजकल ग्रह नक्षत्र सही लाइन पे थे।
अब 5 साल तक उन्होंने ये बातें क्यों नहीं की पहले, तो ये विषय है। दूसरी बात देखिए 24 में इलेक्शन आने वाला है, अब पार्टी में किसी को पद मिलता नहीं मिलता, टिकट मिले, पोस्ट मिले, नहीं मिले, नाराज़गी होती है, लोग बीजेपी छोड़ जाते हैं, बीजेपी में अड़ जाते हैं। मतलब बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी होता है, जो बिल्कुल विरोधी विचारधारा उसमें आ जाते हैं। तो ये जब पॉलिटिकल सीजन आता, पॉलिटिकल नेशनल इलेक्शन आता, तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। और मैं आपको ये बोलूँ, ये लास्ट नहीं है, ऐसी 5-6 चीज़ें और देखने को मिलेंगी। अब पॉइंट नंबर 3 है जो मैंने गवर्नर साहब का मिलेंगी, इंटरव्यू देखा, तो उसमें हाँ? यानी हाँ, फ्यूचर में मिलेंगी। हाँ, ये ऐसी चीज़ें आती हैं क्योंकि ये सनसनीखेज चीज़ें होती हैं, इससे टीआरपी मिलता है, इससे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अब उसमें अगर मैं उनके बयान को देखूँ तो कुछ चीज़ें बड़ी मेरे को भी हैरान करती, मैं भी कुछ समझ नहीं पाया, बहुत दिमाग लगाया मैंने। पहली बात उन्होंने कहा जी कि वो जहाज़ माँगा था तो जहाज़ मिला नहीं। हमारे यहाँ दुनिया में सबसे, अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टर हमारे यहाँ हैं। सबसे ज़्यादा जहाज़ दुनिया में तीसरे नंबर पे हमारे यहाँ हैं। हमारे मिलिट्री के जहाज़ दिन में कहीं 100 या कहीं एक आध हज़ार सॉटियाँ करते हैं दिन में। तो मतलब मिलिट्री का जहाज़ मिलिट्री के कंट्रोल में, जहाँ उन्हें आना है, जाना है, किसी मंत्री से, किसी होम मिनिस्टर से, किसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, उनके कमांडर्स कैन डिसाइड। ज़्यादा से ज़्यादा एयर चीफ मार्शल ये लोग डिसाइड करते हैं, एयर मार्शल लेवल के लोग डिसाइड करते हैं। क्योंकि देखिए हरक्यूलिस की बात करें, एन सीरीज के जहाज़ों की बात करें, ग्लोमास्टर की बात करें, वो बने ही फौज लिए। हमारे पास कमर्शियल जहाज़ इतने हैं, अगर हम दिल्ली से बॉम्बे का आप रूट देखें, दिन में 300 जहाज़ चलते हैं हमारे एक रूट पे। तो जहाज़ों की यहाँ कोई कमी नहीं है। तो अगर हर जहाज़ का अप्रूवल एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी के पास जाएगा, फिर तो वो दिन भर अप्रूवल ही देते रहेंगे। तो ये अप्रूवल की कोई बात नहीं है। तीसरा पॉइंट,